जय हिंद दोस्तों, मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी यूपी कांस्टेबल के लिए जबरदस्त वैकेंसी आई है और मेरे भाई पिछले दो वैकेंसी से भी बढ़कर ये वैकेंसी है और ये हमारी 60,224 वैकेंसी। और इसके लिए बच्चों के अंदर में एक अलग ही लेवल की उत्साह है, अलग ही लेवल का पूरा जो है वो यहाँ पर मन में उमड़ पड़ा है पूरा का पूरा कि सर हम किस तरीके से तैयारी करें, किस तरीके से हम यहाँ पर ये नौकरी लेकर जाएं, क्योंकि किसी भी राज्य में कांस्टेबल की इतनी वैकेंसी आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, एक अलग सा ही मन में जो है उत्साह उत्पन्न हो जाता है कि यार चलो इतने समय से हमने तैयारी की और वाकई में तब उसके बाद में हमारा एक पेपर आया और हमारा वैकेंसी इतना आया और हम उसमें सेलेक्ट होकर अपने लिए एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपके पास जो समय आ रहा है ना, वो मात्र 1.5 महीने का समय है और इस 1.5 महीने के समय के अंदर में आपको तैयारी करनी है और अपना सिलेक्शन लेना है और आपको इसी में वर्दी भी पहननी है। तो ये कैसे होगा? इसके लिए एक सटीक रणनीति का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर इस चैनल पे मैथ्स पढ़ाते हैं। पहले हमने खुद काफ़ी सारी सरकारी नौकरी ले चुके हैं। सीजीएल के माध्यम से एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हैं, सीएचएसएल में ऑल इंडिया रैंक 114 था और आज के समय बच्चों को इंस्पेक्टर बना रहे हैं, चाहे वो सीजीएल है, सीएचएसएल है या फिर यूपी के कई सारे एग्जाम्स हो गए, बिहार के एग्जाम्स हो गए। ठीक है, तो आज उन्हीं रणनीति के साथ हम यहाँ पर आए हैं कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए उन 1.5 महीनों में। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए हम गणित के टीचर हैं, गणित हमारी जिम्मेदारी बनती है। काफ़ी समय से बच्चों का मेरे पास में ये मैसेजेस आ रहे थे कि सर 1.5 महीने के अंदर में हम किस तरीके से मैथ्स को प्रिपेयर कर पाएँ। बताएं तो यहाँ पर बुक्स के बारे में और वीडियोस के बारे में, तो बुक्स के बारे में हम आपको बताते हैं। मैथ्स के पास मेरे पास काफ़ी सारे बच्चों के थे कि सर 1.5 महीने बचे हुए हैं, इस 1.5 महीने के अंदर में हम किस तरीके से कवर करें पूरा का पूरा सिलेबस कि सर हमारा जो है पूरा मैथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाए। अब पढ़ने के लिए क्या होता है, अथाह कंटेंट होते हैं, कई सारे वीडियोज़ होते हैं, कई सारे टॉपिक्स होते हैं, बट एक बच्चे को चयन कर पाना जहां पर वो डेली 2 घंटे 3 घंटे ही गणित को दे सकता है, वो क्या करके जाए। तो इसीलिए हमने आप लोगों के समस्या का समाधान कर दिया है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए मैथ्स का यूपी कांस्टेबल का हमने जो किताब है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया है और ये किताब आपको आज से ही देखने को मिल जाएगी। ये एक पतली सी किताब है जो कि मात्र 160 पन्ने की किताब है, 160 पेज है इसके अंदर में। हम चाहते तो इस किताब को बहुत मोटा बना सकते थे बहुत थिक बना सकते थे, लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचिए कि क्या आप 1.5 महीने के अंदर में एक मोटी सी किताब को खत्म कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मेरे मन में ऐसे था कि मैं अपने छोटे भाई जैसे मान लीजिए उसको पढ़ना है, उसको कवर करना है, वो कैसे करेगा? तो मात्र यहाँ पर 2 घंटे अगर डेली इस किताब को करेगा तो इसके अंदर में 18 चैप्टर है और एक एक दिन में एक एक चैप्टर अगर वो निपटाएगा तो 18 दिनों में उसके 18 चैप्टर हो जाएंगे। और उसके बाद में हमने इसके अंदर में 10 मॉक टेस्ट भी दिया हुआ है। तो यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ्स की बड़ी शानदार ये किताब आई है। क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो बाइलिंगुअल दिए गए हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो दिया गया है वो हिंदी में दिया गया है। तो इससे आपको एक काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। अगर हम किसा अगर हम किताब की बात करें तो इसके अंदर में सभी टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं और सभी टाइप का जो कंसेप्ट है उसका कवरेज दिया गया है। और जैसा मैंने कहा कुल मिलाकर 18 चैप्टर हैं। आपको डेली एक टारगेट बना लेना है कि सर ने कहा था एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, किसी भी हाल में एक दिन में एक चैप्टर आप इससे खत्म करोगे और उसके बाद में आखिरी के 10 दिनों में इससे 10 मॉक टेस्ट लगाओगे। इससे आपके स्कोर में जबरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। गणित के लिए मात्र मेरे भाई इतना करना है कि आपको अपने वीडियोस कवर करने हैं और उसके बाद में इस किताब को लगा के जाना है, इससे अलावा कुछ नहीं करना। अब बोलोगे सर ये किताब की प्राइस क्या है? आपसे ना कभी उचित दाम लिया है ना कभी लेंगे भविष्य में, क्योंकि जिंदगी में हमने कहा था हमेशा एक बात, सरस्वती लेके हाथ में कहा था कि भैया किताबों से कमाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। बच्चों के लिए एक ऐसा एकमात्र ब्रह्मास्त्र होगा जहां पर उनकी पढ़ाई में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो ये जो 160 पन्ने की किताब है, ये किताब आपको मिल जाएगी 145 रुपए में और ये दो वेबसाइट्स पर मिलेगा, एक अमेजन पे करके और एक बुक स्केप पे करके। अमेजन से मंगाओगे तो 145 रुपए की किताब लगेगी और इसके अलावा मंगवाने का पैसा भी 40 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बुक स्केप से मंगवाते हो तो मात्र आप 145 रुपए में मंगवा सकते हो और 145 रुपए आज के समय में मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा नहीं दे सकता है। आपके रिचार्ज 300 रुपए का होता है, लेकिन किताब आपके 150 से भी कम हमने रखी हुई है। इसमें हमने कोई भी किसी भी तरीके का कोई मार्जिन नहीं रखा, सिर्फ एक बात रखा कि कंटेंट हम बनाएं। हमने टॉप कंटेंट डेवलपर्स यहाँ पर जो है वो हायर किए। हमारे सभी भाइयों ने, सभी दोस्तों ने, सभी हमारे जो है मित्रों ने साथ मिलकर इस किताब को बनाया, सिर्फ एक ही उद्देश्य के कारण कि बच्चा जब सेंटर के बाहर निकले तो ये बोले कि सर एक भी क्वेश्चन आपकी किताब से बाहर नहीं आया था और मैथ्स में तो पूरा का पूरा स्कोर करके हम लोग आए हैं। तो ये जो है आप कहाँ से मंगा सकते हैं? बुकस्केप से। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और अभी हम कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिए हैं, आप उस पर क्लिक करके ये किताब मंगा सकते हैं। फिर से बोलूंगा, टारगेट फिक्स
फिक्स कर लेना, एक दिन में एक चैप्टर लगाना है और उसके बाद में पूरा का पूरा फोड़ देना है और 10 मॉक टेस्ट देने हैं। गणित में इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब बाकी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर वीडियोज़ हैं। देखो वीडियोज़ नहीं देखोगे तो सीखोगे कैसे, सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो उसके लिए हमारी पूरी स्टेट एग्जाम की टीम आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन आपकी सीरीज चला रही है। हमारे शिवान सर हो गए, धर्मेंद्र सर हो गए, स्वाति मैम हो गई, सभी टीचर्स हो गए, आप लोगों के लिए यूपी कांस्टेबल के लिए पूरा जी जान से आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप अपने कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियोस के लिए हमारे स्टेट एग्जाम को फॉलो करिए, बहुत बढ़िया तरीके से क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिस आप यहाँ से कर लीजिएगा। एक छोटी सी बात हमने यहाँ दी है, वो ध्यान रखेंगे कि संपूर्ण सिलेबस 31 जनवरी तक पूरा हो जाना चाहिए। आप अपने माइंड में ये लेकर चलेंगे ही नहीं कि भैया हमारे पास फरवरी का भी समय है, ये आपको मन में लेके बिल्कुल भी नहीं चलना है। ध्यान रखेंगे इस बात का, फरवरी का कोई समय आपके पास नहीं है। फरवरी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए बना हुआ है और वहां पर कोई समय है ही नहीं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, सिलेक्शन के पहले हम आपको एक छोटी सी बात बताते। तो देखिए मैथ्स के लिए हमने आपको अपनी किताब के बारे में बता दिया है। रीजनिंग के लिए अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी रीजनिंग की जो सर ने यूपीएसआई वॉरियर किताब लॉन्च की है, तो आप इस यूपीएसआई वाले किताब से यूपीएसआई की भी तैयारी कर सकते हैं और आप यहाँ पर इससे कांस्टेबल की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये यूपीएसआई वॉरियर किताब है जो कि बुक स्केप और यहाँ पर अमेजन दोनों पर अवेलेबल है। तो आप रीजनिंग की तैयारी संपूर्ण तरीके से आप यहाँ पर कर पाएंगे। तो हमने सारा कुछ आपके लिए व्यवस्था कर दिया है। हमारे वीडियो जो हैं टीचर्स करा ही रहे हैं, किताबों के लिए हमने कर ही दिया है। तो आप यहाँ से मेरे भाई बना पाएंगे और उत्तर प्रदेश के संपूर्ण एग्जाम के लिए वन सोर्स किताब होगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। अब आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन के बारे में हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1 तो मैंने आपको बुक्स और वीडियोज़ के बारे में बता दिया। अब पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है। सबसे पहले अपने समय का उचित सदुपयोग कीजिए और सोशल मीडिया जैसे रील हो गया, वेब सीरीज हो गया, मूवी हो गया, अभी देखना बंद करिए। यार आपके पास ये समझो 1.5 महीने का समय है और ये 1.5 महीने में भी अगर आप अपने दिन के डेली 1 घंटे भी जो है सोशल मीडिया पर वेस्ट कर रहे हो, क्या फायदा। क्यों ना उस 1 घंटे में कोई सेक्शनल क्विज दिया जाए, क्यों ना उस 1 घंटे में कोई मॉक दिया जाए, क्यों ना उस 1 घंटे में स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस लगाए जाए, क्यों ना उस 1 घंटे में हम यहाँ पर जो है वो हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा अनुलोम विलोम और ये मतलब विलोम शब्द हो गए और पर्यायवाची हो गए, इन सभी को जो है हम यहाँ पर टिक करें। तो आपको एक एक सेकंड यूटिलाइज करना है। ये 1.5 महीने का रेस आपका जीवन बदल सकता है, इस बात को ध्यान रखें और आने वाला समय काफ़ी सुनहरा बना सकता है। एक सरकारी नौकरी की अहमियत आप तब जानते हैं जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है, तब आपको पता चलता है कि यार पीछे क्यों हम फालतू का इतना समय वेस्ट कर रहे थे, शायद थोड़ा और पहले सिलेक्शन होता था अगर थोड़ी और मेहनत कर दी होती तो। इन बातों का मेरे भाई ध्यान रखेंगे। देख लेना ना यार 1.5 महीने के बाद वेब सीरीज क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अभी 1.5 महीने अपने आप को स्टेबल लेके चलो। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो अपने समय को अपनी मजबूत एवं कमजोर विषयों के अनुसार विभाजित करिए। आप यहाँ पर ये देखिए कि जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसको थोड़ा कम समय देंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट हमारा थोड़ा वीक है उसको हम ज़्यादा समय देंगे, क्योंकि भैया हर एक क्वेश्चन बराबर नंबर का है। सिलेक्शन हमारे सभी क्वेश्चन से होने हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन से होने तो सिलेक्शन हमारे सभी क्वेश्चन से होने हैं, तो हमें फोकस हर एक सब्जेक्ट पर करना है, हर एक क्वेश्चंस पर करना है, तो बेईमानी नहीं चलेगी। इसलिए हर एक पॉइंट पर फोकस करेंगे और अपना स्ट्रेटजी शुरू में ही बना लेंगे। जो वीक पॉइंट है, जैसे आपको जीएस थोड़ा कम याद होता है, ज़्यादा समय दो उसके ऊपर में। ठीक है, तभी करीब पहुंच पाओगे सिलेक्शन के। ठीक है, पहला पड़ाव ही पार नहीं किया तो मंजिल कहाँ से मिलेगी, ध्यान रखें इस बात का। चौथा पॉइंट मेरी तरफ से ये है कि कम से कम कितने घंटे पढ़ने होंगे। तो देखो अगर समय ज़्यादा होता ना तो मैं इस घंटे को कम कर देता आपके लिए, मैं बोलता 7 घंटे से 8 घंटे पढ़ लो भाई, इतना काफ़ी हो जाता है। लेकिन आपके पास समय उतना नहीं है, मात्र 1.5 महीने है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रोजाना 9 से 10 घंटे की कम से कम तो पढ़ाई करनी होगी। और ये वो पढ़ाई नहीं होगी कि लाइब्रेरी में बैठे हैं और बगल वाले को देख रहे हैं और ध्यान कहीं और पे है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम क्या बोले हैं, 9 से 10 घंटे की पढ़ाई हम कर सकते हैं, समझिए इस बात को लेकर। इसमें हम जो रीजनिंग है वो हमारा कितना होगा, तो 3 घंटे हमें देना होगा। मैथ्स का हमें 2 घंटे देना होगा, हिंदी हमें 2 घंटे देना होगा, जीके जीएस हमें 2 घंटा देना होगा। यहाँ पर मैंने रीजनिंग के लिए 3 घंटा क्यों लिखा है मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा रीजनिंग घुमावदार आया था पिछली बार में, और इस बार हम नहीं चाहते हैं कि आपका कहीं ना कहीं मेरे भाई जो है वो सिलेक्शन उसकी वजह से रुके। जिनका रीजनिंग थोड़ा सा अच्छा है तो वो उस समय को अपना जीके जीएस में डिवोट कर सकते हैं, ध्यान रखें। मैथ्स में डेली आप इतना करते चलो, जो हमने आपको बताया है कि एक एक्सरसाइज जो है वो आप कंप्लीट करिए, आपका हो जाएगा, बस काफ़ी है। ठीक है, आप एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट करते चलो उस किताब से, बस आपको इससे ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो 5वीं बात है वो यहाँ पर क्या है, सप्ताह के 5 दिन पढ़ाई करना है,
छठे दिन रिवीजन करना है और 7वें दिन मॉक टेस्ट देना है। आप ऐसा मत करिएगा कि सातों के सातों दिन जो है वो यहाँ पढ़ाई करिए। 5 दिन मेरे भाई संपूर्ण तरीके से पढ़ाई करो। छठे दिन यहाँ जितना भी पढ़ा है चारों सब्जेक्ट में, वो चारों के चारों सब्जेक्ट को प्रॉपर वे में मेरे भाई यहाँ पर, चाहे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, कोई भी हो गया, सारा का सारा एक दिन में निचोड़ लो, रिवीजन कर लो। उस दिन कसम खा लो कि कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। और 7वें दिन हम क्या देंगे, तो 7वें दिन सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देंगे आपको। मॉक टेस्ट क्यों देना है मैंने बताया, वहां पर हमारे में गड़बड़ी हो सकती है, तो ऐसी गड़बड़ी ना हो इसलिए मॉक टेस्ट शुरू से देके चलेंगे आप। ठीक है। बाकी देखिए, दिल से हमारी इच्छा एक ही बात की रहेगी कि जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, वो मन लगा के पढ़ाई करें, उनका सिलेक्शन हो। ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी हम आप लोगों को दे पाए होंगे। आपके सिलेक्शन में अपना पूरा सहयोग देंगे हम। ठीक है। हमारी पूरी टीम आपके साथ में है, बस मन लगा के आप लोग पढ़ाई करिए। 1.5 महीने है, तत्पर रहना है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग छोड़ दीजिएगा, हम स्पेशल वीडियो एक लेके आ जाएंगे, बनाएंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।